कक्षा 9वीं वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा है उसके लिए हमारे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं वो 99% आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ऐसे प्रश्न मैं आपको इन वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। जैसे कि हमने त्रैमासिक एग्ज़ाम में भी प्रश्न बताए थे, आप सभी जानते हैं, छपे थे यानी कि छपे थे। उन प्रश्नों को किसी ने नहीं रोका था। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, ये आएगा, छप चुका है, तो वैसा का वैसा ही आपको देखने को मिला था। इसी प्रकार जो अर्धवार्षिक आपकी एग्ज़ाम है उसके लिए पेपर मैं बता रहा हूँ और आपको मैं जो वेरी मोस्ट लगवा रहा हूँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप उन्हें अपनी कॉपी में नोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस के माध्यम से ही आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एग्ज़ाम में अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर, क्योंकि आपका जो समय है काफ़ी कीमती है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वो पूछा गया है सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं पहला प्रश्न, जिम्नोस्पर्म में पाया जाने वाला जल संवहन ऊतक चालनी नलिका, वाहिका, जाइलम तंतु, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जस्ट नीचे आप देख सकते हैं वाहिका इज द करेक्ट उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको बताना रहेगा। जिम्नोस्पर्म में पाया जाने वाला जल संवहन ऊतक क्या होता है? वो होता है वाहिका, आपको बताना है। किसी भी प्रकार से आपको प्रॉब्लम ना हो, डाउट ना हो, इस कारण जो उत्तर हैं वो जस्ट नीचे आपको बताए जा रहे हैं, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें बिना समय गंवाए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने के लिए ये पेपर बनाया गया है और जस्ट नीचे आंसर भी आपको बताए जा रहे हैं। तो इस प्रकार आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और आपकी प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पेरेनकाइमा कोशिका है तो पतली भित्ति दीवार में, लिग्निन युक्त, उपरोक्त में से कोई नहीं, मोटी भित्ति दीवार में। तो जस्ट आप नीचे देख सकते हैं पतली भित्ति दीवार में पेरेनकाइमा कोशिका कहाँ पर है? तो पतली भित्ति दीवार में उपस्थित होती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वो पूछा गया है ऐच्छिक पेशियां पाई जाती है तो आहार नाल में, पाद में, आँख की आइरिस में, फेफड़ों के ब्रोंकाई में। तो आपको पाद इज द करेक्ट उत्तर बताना रहेगा, जैसा कि आप सभी नीचे देख सकते हैं। अभी तक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को भी लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि उन्हें भी अच्छे अंक प्राप्त हो सके हैं, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में वसा का संचय होता है तो एडिपोज ऊतक के द्वारा होता है। डायरेक्ट याद रखना, अपने माइंड में सेट कर लो इन सारे क्वेश्चन को। मनुष्य के शरीर में वसा का संचय होता है तो एडिपोज ऊतक में होता है। ये ऐसा प्रश्न है जो मध्य प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा यानी कि एमपी पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। मनुष्य के शरीर में वसा का संचय होता है एडिपोज ऊतक के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऊतक में मृत कोशिकाएं पाई जाती है? किस ऊतक में मृत कोशिकाएं पाई जाती है? तो आपको स्क्लेरेनकाइमा करेक्ट उत्तर बताना है। स्क्लेरेनकाइमा जस्ट नीचे उत्तर है आपकी सहीलत के लिए। रक्त एक है तरल संयोजी ऊतक, वेरी मोस्ट छपने वाला प्रश्न, और आप अपनी कॉपी में इसे छाप लीजिए। रक्त एक क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त कैसा है? रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम फाइबर का कार्य सहारा देना होता है, भोजन निर्माण, अवशोषण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जाइलम फाइबर का जो कार्य होता है सहारा देने का कार्य होता है जाइलम फाइबर का। दो अस्थियां आपस में जुड़ी होती हैं, कंडरा के द्वारा, स्नायु द्वारा, उपास्थि, उपरोक्त सभी। तो आप करेक्ट जो उत्तर बताएंगे, स्नायु के द्वारा जुड़ी होती है दो अस्थियां आपस में। किसके द्वारा? स्नायु इज द करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रविभाजी ऊतक पाए जाते हैं पौधों में, जंतुओं में, दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप करेक्ट उत्तर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, पौधों में। प्रविभाजी जो ऊतक पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं? पौधों में पाए जाते हैं। ठीक, उपास्थि नहीं पाई जाती है तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे वृक्क में उपास्थि नहीं पाई जाती है, बल्कि जो उपास्थि पाई जाती है नाक में, कान में, कंठ में भी उपास्थि पाई जाती है, बल्कि वृक्क में उपास्थि नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से किसमें उपास्थि पाई जाती है? तो आप
आपको ऑप्शन दिए जाएंगे नाक में और कान में, कंठ में, उपरोक्त में से सभी, तो आप करेक्ट उत्तर बताएंगे उपरोक्त में से सभी। ठीक, इस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे आपकी एग्जाम में भी, आप ध्यान रखें इस बात का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है अस्थि की मैट्रिक्स में पाया जाता है, अस्थि की मैट्रिक्स में पाया जाता है। तो इसमें आप करेक्ट जो उत्तर बताएंगे कैल्शियम एवं फास्फोरस पाया जाता है अस्थि की मैट्रिक्स में। अस्थि की मैट्रिक्स में क्या क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस आपको बताना है। तंत्रिका ऊतक का अभाव होता है, टेंडन में होता है तंत्रिका ऊतक का अभाव, तो टेंडन आप याद रखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नारियल का रेशे युक्त छिलका बना होता है, वेरी मोस्ट स्क्लेरेन कायमा का बना होता है। नारियल का रेशे युक्त छिलका, जो ऊपर का जो छिलका होता है नारियल आप सभी ने देखा है, वो किसका बना होता है? तो स्क्लेरेन कायमा आपको करेक्ट उत्तर बताना है। रक्त का अधात्री भाग क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा आपको बताना है। वेरी मोस्ट प्रश्न है, आपकी एग्जाम में छपेगा ये, आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों की एपिडर्मिस में पाए जाने वाले छिद्रों को क्या कहते हैं? तो स्टोमेटा। स्टोमेटा कितने प्रकार के हैं? दो होते हैं स्टोमेटा, एक बंद स्टोमेटा होता है और एक खुला स्टोमेटा होता है, दो प्रकार के होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में छपेंगे, ऐसे प्रश्न। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा जो आपके लिए मेहनत की जा रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आप सभी जानते हैं। प्रभासी उपास्थि मनुष्य की नाक तथा स्वर यंत्र में पाई जाती है, तो आपको सत्य बताना है। देखिए, प्रभासी उपास्थि मनुष्य की नाक तथा स्वर यंत्र में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा प्रभासी उपास्थि निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो मनुष्य की नाक में और स्वर यंत्र आप याद रखेंगे। कॉर्क एधा पार्श्व विभाज्योतक का उदाहरण है क्या? तो आपको इसमें सत्य बताना है। मोटी भित्ति वाली लिग्निन युक्त कोशिकाएं पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है, असत्य बताना है। हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है, तो इसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे वो क्या बताएंगे? फोर्थ का। देखिए, जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले में आपको जो करेक्ट उत्तर बताना है वो सत्य बताना है और फोर्थ का आपको असत्य बताना है। विभाज्योतक पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो सत्य बताना है। रक्त एक प्लाज्मा संवहनी संयोजी ऊतक है, तो सत्य बताना है। हृदय पेशियाँ ऐच्छिक होती है? नहीं होती है, हृदय पेशियाँ ऐच्छिक नहीं होती है, तो ये अनैच्छिक होती है, आपको याद रखना है। इस प्रकार मैंने सभी प्रश्न आपको बता दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और घंटे की बटन को ऑन पर रखना, क्योंकि सारे के सारे पेपर हमारे द्वारा बताए जा रहे हैं जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आपके सिलेबस के आधार पर।